हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर करेंगे और पहले चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। तो हम लोग इसके टाइटल के बारे में भी बात करेंगे। इसका नाम द लास्ट लेसन क्यों पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर ही द लास्ट लेसन हो गया है, ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स, हम लोग चर्चा कर लेते हैं द लास्ट लेसन की। ओके, तो चैप्टर को अल्फोंसी डॉडेट ने लिखा हुआ है, जो कि एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। अगर हम लोग लास्ट लेसन की सेटिंग की बात करें फ्रेंड, तो इसका जो सेटिंग है वो है फ्रैंको प्रुशियन वार की, जो हुआ था कब? 1870 एंड 1871 के बीच हुआ था। अब इस वार में हुआ क्या फ्रेंड? ना, इस वार में होता क्या है कि जब फ्रेंच और प्रशियन आर्मी के बीच में वार होता है, तो प्रशियन आर्मी ने क्या किया? प्रशियन आर्मी ने फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट, ना फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स, एक का नाम एल्सास होता है और दूसरे का नाम क्या होता है? लॉरेन होता है। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को कैप्चर कर लिया गया। तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को कैप्चर कर लिया। कैप्चर किसने कर लिया? प्रशियन आर्मी ने कर लिया। उस समय प्रशियन आर्मी में शामिल कौन कौन था फ्रेंड? तो उसमें जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट प्रशियन आर्मी में इंक्लूड थे। तो प्रशियन आर्मी जब फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सास और लोरेनो को क्या किया? कब्जे में कर लिया, तो उन लोगों ने क्या किया? वहाँ पे अपने कायदे कानून चलाना चाहा। तो पहला जो उन लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन किया वो था लैंग्वेज को लेकर। उन्होंने ये फरमान जारी किया कि अब फ्रांस के, यानी कि एल्सास और लोरेनो के किसी भी स्कूल में पढ़ाई जो है वो फ्रेंच भाषा में ना हो के किस भाषा में होगा? जर्मन भाषा में होगा। जर्मन भाषा में होगा। अब यहीं पे एक स्कूल है और उस स्कूल में एक टीचर हैं। उन टीचर का नाम क्या है? एम हैमेल। ठीक है, एम हैमेल। वो स्कूल में 14 ईयर से, ना लगभग 40 साल से लगातार वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं। कितने साल से? 40 साल से। तो उस स्कूल से उनका बहुत ज़्यादा क्या है? लगाव है। बहुत टाइम उन्होंने वहाँ पे स्पेंड किया था। जब ये ऑर्डर आता है कि एल्सास और लोरेनो की स्कूल्स में अब पढ़ाई फ्रेंच भाषा में नहीं होगी, तो बेचारे बहुत दुखी होते हैं। क्लास में आते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि आप लोगों को बहुत ही सीरियसली पढ़ना है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं आपको लास्ट लेसन पढ़ाऊँगा। तो बच्चे भी हैरान, लास्ट लेसन? तो टीचर उनको सारी बातें बताते हैं कि कैसा कैसा मैटर है। तो बोलते हैं मैं आपको फ्रेंच का लास्ट चैप्टर आज पढ़ाऊँगा, लास्ट लेसन पढ़ाऊँगा। और इस लेसन को वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। ऐसा चाहते थे कि बच्चों को एक ही बार में सिखा दें। तो इस तरीके से इस चैप्टर का नाम क्या पड़ जाता है? द लास्ट लेसन। तो हम लोगों ने फ्रेंड टाइटल की बात कर लिया है। अब हम लोग लाइन बाय लाइन को इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, टेक्स्ट को पढ़ते पढ़ते हम लोग क्या करेंगे? लिखा ना, नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट। जब हम लोग टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो ये एक्सप्रेशंस कुछ दिखेंगे हम लोगों को। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, यूनिसन दिखेगा, काउंटेड ऑन दिखेगा, अ ग्रेट बसल दिखेगा, थम्ड एट द एजेस दिखेंगे एंड रिप्रोच आवर सेल्व्स विद दिखेगा। तो इन सब का हमें मतलब भी टेक्स्ट में फाइंड आउट कर लेना है कि क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding। तो पहला एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गया, इन ग्रेट dread of scolding। तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। ना, उस दिन मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से निकला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। ऑफ स्कोल्डिंग, की मुझे डांट पड़ेगी।
especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. और उनको ज़्यादा डर किससे लग रहा था? ज़्यादातर उसको डर लग रहा था एम हैमल से, क्योंकि एम हैमल ने बच्चों को बोल के रखा था कि मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा। किस पे? पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन करा जाएगा। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। राइटर यहाँ पे बोल रहा है कि उसे पार्टिसिपल का एक अक्षर, एक शब्द भी नहीं पता है कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग डे आउट ऑफ टूर्स। एक क्षण के लिए तो मैंने सोचा कि मैं घर से बाहर जाऊंगा और बाहर ही समय बिता लूंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वेयर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। कह रहा है जंगल के किनारे या जंगल में चिड़िया चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शामिल, और शामिल मतलब एक लकड़ी काटने के जो मील होती है, जस्ट उसके पीछे ओपन फील्ड में द प्रशियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब युद्धाभ्यास। तो प्रशियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे? ड्रिलिंग कर रहे थे। इट वॉज मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। तो पोइट क्या बोलता है? पोइट बोल रहा है कि इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। ये पार्टिसिपल्स के रूल से ज़्यादा आकर्षक थे। बट आई हैड स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड अप टू स्कूल। लेकिन मैंने अपने आप को रोका। रेसिस्ट का मतलब क्या होता है? रेसिस्ट का मतलब होता है फ्रेंड रोकना, कंट्रोल करना। वो बोल रहा है ना कि मेरे अंदर ताकत थी अपने आप को कंट्रोल करने की, तो मैंने अपने आप को कंट्रोल किया एंड हरीड अप टू स्कूल, और मैं स्कूल के लिए तेजी से आगे बढ़ा। तो नेक्स्ट क्या है? When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. तो बोलता है ना कि I passed town hall, जैसे ही मैं टाउन हॉल से गुजरा तो देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। तो सूचना पट था ना, बुलेटिन बोर्ड था, उसके सामने भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से आवर बैड न्यूज़, हमारे जितने भी बुरे समाचार हैं, हैड कम फ्रॉम देयर, ना वहीं से आए हैं, मतलब इसी बुलेटिन बोर्ड से आए हैं। अब ये बैड न्यूज़ क्या है? द लॉस्ट बैटल्स, कोई युद्ध हार गए हैं उसका समाचार। द ड्राफ्ट, कोई कानून बना है। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनके कोई आदेश है, सब वहीं बुलेटिन बोर्ड से मिलता था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके मैंने सोचा, अपने आप से कहा कि वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इन दो पैसेज में हम लोगों ने देखा कि जो राइटर है उसको स्कूल के लिए देर हो गया तो वो जाना नहीं चाहता है। ये सबके साथ होता है, और ख़ासकर तब जब हमारी फीस नहीं जमा होती है या हमें होमवर्क दिया गया है, हमने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, तो हम स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। घर पे भी नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि घर पे तो सर्विसिंग हो जाएगी बढ़िया से मम्मी के हाथ। तो बच्चा प्लान करता है कि घर से बाहर जाएगा लेकिन स्कूल नहीं जाएगा, कहीं पे टाइम बिता लेगा। फिर बोलता है कि देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट आई कुड गो, फिर मैं इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा जितना मैं चल सकता था क्योंकि मैं लेट था। द ब्लैक स्मिथ वाक्टर, तो वहीं रास्ते में कौन मिल जाता है? ब्लैक स्मिथ वाक्टर मिल जाता है। हु वॉज दियर विथ हिज अप्रेंटिस, जो अपने प्रशिक्षुओं के साथ, अप्रेंटिस के साथ रीडिंग द बुलेटिन, वो बुलेटिन को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे बुलाया। कहता डोंट गो सो फास्ट बॉब, अरे भाई इतनी जल्दी क्या है? यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी तो स्कूल जाने के लिए बहुत वक्त है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वो मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। तो ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब क्या होता है फ्रेंड? हाँफते हुए, तेजी से सांस लेते हुए मैं बहुत ही जल्दी कहाँ पहुँच गया? एम हैमल के लिटिल गार्डन, मतलब उनके स्कूल में पहुँच गया। आगे कहा जा रहा है
कि यूजुअली हमेशा की तरह, मतलब हमेशा जैसा होता है, व्हेन द स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल। प्राय जब स्कूल स्टार्ट होता था तो बहुत ज़्यादा हो हल्ला होता था, शोर शराबा होता था। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको गली में ही सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खुलना और बंद होना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और लेसन्स को एक स्वर में दोहराने की आवाज़। वेरी लाउड, आवाज़ इतनी तेज होती थी। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, कि इन आवाज़ों को अच्छे समझने के लिए हमें अपने कान पर हाथ लगाने पड़ते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर्स का जो रूलर होता था ना बड़ा सा, उसको वो टेबल पे रैम्प करते हैं, तो उसकी आवाज़ पहले से सुनाई देती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अभी हर जगह शांति थी, एकदम शांत वातावरण था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। तो आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। मेरे मन में क्या चल रहा था कि मैं जाके अपने बेंच पर बैठ जाऊं और मुझे कोई देख भी ना पाए। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन सचमुच में उस दिन सब कुछ इतना शांत था मानो कि क्या हो, संडे मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस। जब मैंने विंडो से देखा तो मैंने अपने क्लासमेट्स को ऑलरेडी क्लास में पाया। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, और अपना भयानक, टेरिबल, भयानक, डरावना लोहे का जो रूलर था ना, अपने आर्म्स में, ठीक है, अपने बाहों में डाल के लेफ्ट राइट कर रहे थे, घूम रहे थे एम हैमल। आई हैड टू ओपन द डोर, अब मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने मुझे क्लास के अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि मैं उस वक्त कितना डरा हुआ था। ओके। तो फ्रेंड, जो भी कभी क्लास में लेट गया होगा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लेट पहुंचने पे, और हर जगह शांति है, तो आपका पैर कांपने लगता है कि भाई अब क्या होने वाला है, और क्लास टीचर उसमें खतरनाक है, तब तो हालत ही खराब हो जाती। बट नथिंग हैपेंड। क्या बोला जा रहा है? बट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सामी, एम हेमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। प्यारे बच्चे, जाओ अपनी जगह पे बैठ जाओ। वी वेयर बेगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे पढ़ाई। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैं बहुत ही तेजी से गया, अपने डेस्क के पास पहुंच, कूद कर बैठ गया। नॉट स्टिल देन when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had his beautiful green coat. Not till then, तब तक नहीं, when I had got a little over my fright, जब तक मेरा कुछ डर निकल नहीं गया, खत्म नहीं हो गया, मैंने ऊपर नहीं देखा। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat, मैंने तब तक नहीं देखा था कि मेरे टीचर ना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन के आए हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट, झालरदार शर्ट, एंड दी लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने छोटी सी ब्लैक सिल्क कैप पहना हुआ है, ऑल एम्ब्राइडर, इसमें चारों तरफ कढ़ाई किया हुआ है। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और ऐसे कपड़े वो हमेशा नहीं पहनते थे। ऐसे कपड़े वो केवल और केवल जब इंस्पेक्शन पे जाना होता था या फिर पुरस्कार वितरण करना होता था, उस टाइम पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड
seemed so what so strange. इसके अलावा पूरा स्कूल एकदम विचित्र सा लग रहा था, स्ट्रेंज एंड सॉलेम, एकदम शांत लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज करी वो क्या थी? ऑन दी बैक बेंचेस, पीछे के बेंचेस पे, दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, जो हर समय खाली रहता था, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ। मैंने क्या देखा? पीछे का जो बेंच हमेशा खाली रहता था, वहाँ भी गांव के लोग हमारी तरह, बिल्कुल हमारी तरह बैठे थे। उसमें कौन था? ओल्ड हॉसर विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, अपनी तीन कोने वाली टोपी के साथ। दी फॉर्मर मेयर बैठे थे। दी फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ना पूर्व पोस्ट मास्टर बैठे थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब लोग दुखी लग रहे थे। एंड हॉसर हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्राइमर, और जो हॉसर है ना अपने साथ ओल्ड प्राइमर लाया था, मतलब इसको हम लोग पुरानी बुक बोलेंगे। प्राइमर का मतलब प्रारंभिक किताबें होती है जो हमको जिनको हम शुरुआती दौर में पढ़ते हैं, वो अपने साथ प्राइमर लाया हुआ था। सॉरी। ओके, तो हॉशर थ्री कॉर्नर्ड हेड के साथ, फॉर्मर मेयर, फॉरवर्ड पोस्ट मास्टर और लोग थे। अब उसमें हम लोगों ने ये देखा कि एवरीबडी लुक्ड सैड, सब लोग दुखी थे। एंड हॉशर हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्राइमर, और हॉशर अपने साथ क्या लाया था? हॉशर अपने साथ लाया था ओल्ड प्राइमर, पुरानी प्रारंभिक किताब लाया था, ओल्ड प्राइमर। थम्ब्ड एट द एज, जो किनारे किनारे एकदम मुड़ गया था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, वो इसे क्या करता है? अपनी नीज पर, अपने घुटनों पर ओपन करता है। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और क्या करता है? विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और अपने बड़े चश्मे से क्या करता है? पेजेस को पढ़ता है। क्या पढ़ता है पेजेस में, ये देखते हैं फ्रेंड। तब while I was wondering about it all, while I was wondering about it all, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, कौन कौन? ओल्ड हॉस्टर, पोस्ट मास्टर, गांव वाले, सब क्लास में क्या कर रहे हैं, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था। एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल अपने चेयर पे बैठे। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीरता और जेंटल टोन के साथ, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था जब मैं लेट स्कूल में आया। सेड, उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, आज मैं आपको अंतिम पाठ पढ़ाऊंगा। तो इसी लाइन से क्या किया गया फ्रेंड? इस चैप्टर का टाइटल लिया गया है, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ठीक है, मैं आपको आज अंतिम पाठ पढ़ाऊंगा। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. वो बोलते हैं कि बर्लिन से आदेश आया है। ऑर्डर कहाँ से आया है? फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया है। टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लोरेन, कि एल्सास और लोरेन के स्कूल में अब तो केवल जर्मन ही पढ़ाना है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया मास्टर, नए अध्यापक कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट ट्रांसलेशन, ना आज आपका अंतिम फ्रेंच का पार्ट होगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से सुने, बहुत ही ध्यान से सुने। ओके, व्हाट अ थंडर क्लैप। आगे क्या हो रहा है फ्रेंड? आगे क्या हो रहा है? देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। ओके, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी। जैसे ही ये शब्द मैंने सुने कि मैं आज आपको फ्रेंच का अंतिम पाठ पढ़ाऊंगा,
व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी, ये शब्द मुझे एकदम बिजली के झटके जैसे लगे। ओ द रिचेजोत्री, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो यही टाउन हॉल में लिखा गया था, लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच का पार्ट। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अभी अभी तो मैंने लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और आगे नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, अब मुझे यहीं रुक जाना है। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मुझे बहुत दुख है अपने लेसन्स को ना पढ़ने का। फॉर शेकिंग बर्ड्स एग्स, क्योंकि जब पढ़ने का टाइम था मैं चिड़ियों के अंडे तलाशता था। गोइंग स्लाइडिंग ऑन दिस सार, और मैं फिसल पट्टी पे फिसलता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल एगो, मेरी किताबें जो कुछ टाइम पहले मुझे न्यूसेंस लगती थी, बुरी लगती थी। सो हैवी टू कैरी, जिनको कैरी करना बहुत बड़ा बोझ लगता था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री, ऑल ऑफ हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, वे आर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, मेरे इतिहास की किताबें, मेरी ग्रामर की किताबें, अब ये मेरे पुराने दोस्त लगते थे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिनको मैं छोड़ना नहीं चाहता था। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, जब ये बात समझ में आई कि वो दूर जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मैं उनसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, वो कितने क्रैंकी हैं, कितने निर्दयी हैं, और उनके रूलर्स के बारे में मैं भूल गया, मतलब जिस रूलर से वो लोग पिटाई करते थे सबके बारे में मैं भूल गया। पुअर मैन, पुअर मैन, बेचारे। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इसी अंतिम लेसन के उपलक्ष्य में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, इसी अंतिम पार्ट के उपलक्ष्य में उन्होंने क्या किया है, ये संडे वाला क्लॉथ्स पहना हुआ है, सुंदर सा कपड़ा पहना हुआ है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई दी ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेयर सिटिंग देयर, अब मैं समझ गया कि गांव के जो बूढ़े लोग हैं यहाँ क्यों बैठे हैं। इन द बैक ऑफ द रूम, इट वॉज बिकॉज दे वेयर सॉरी टू, उनको भी दुख है। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं गए। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, ये उनका तरीका था हमारे मास्टर को धन्यवाद देने का। उन्होंने जो 40 साल ना निष्ठापूर्वक सेवा किया है। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर, और वो लोग अपने कंट्री के प्रति ना वो रिस्पेक्ट शो कर रहे थे जो कंट्री अब उनका था ही नहीं। मतलब क्या है फ्रेंड, यहाँ पे वो लोग जिस डिस्ट्रिक्ट में है, अल्सास और लॉरेन ना, वो तो अब प्रशियन आर्मी ने उस पर कब्जा कर लिया है। अब वहाँ पे वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हम यहाँ पे जर्मन पढ़वाएंगे, ना कि फ्रेंच। और किसी देश को गुलाम बनाना है फ्रेंड, तो सीधा उसके लैंग्वेज पे ना उनकी मातृभाषा पर अटैक करो, जैसे अंग्रेजों ने किया था इंडिया में ना। लोग आते हैं, लॉर्ड मैकाले आता है, इंग्लिश को कंपलसरी कर देता है कि सारी पढ़ाई इंग्लिश में। आज हमें क्या है, इंग्लिश पे ही प्राउड है। सीबीएसई का बच्चा बोलता है कि आई डोंट नो हिंदी, इंग्लिश में बोलो, मुझे हिंदी समझ में नहीं आ रही है। तो किसी देश की उन्नति तभी संभव है जब उस देश के लोग अपनी मातृभाषा से प्यार करें। इंग्लिश हमारी काम की भाषा है, पढ़ लेंगे, बट हिंदी हमारी मातृभाषा है, सारी बातें हमको हिंदी में समझ में आती है। हिंदी हमारे जीन में है, भोजपुरी हमारे जीन में है, तेलुगु तमिल जो भी भाषाएं हैं ये हमारे जीन में है। तो हमें अपनी भाषा को, अपनी मातृभाषा को सर्वोपरि रखना है ना। इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, ESL, इसको हम सेकेंड लैंग्वेज के रूप में लेके चलेंगे। बट अगर हम ये कहें कि हमें हिंदी नहीं आती है, हमें पंजाबी नहीं आती है, हमें उर्दू नहीं आता है, हमें तमिल नहीं आता है, दैट्स रॉन्ग। हमें अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं।
वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना मेरा नाम बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न टू डिसाइड, अब बोलने की मेरी बारी थी। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल ऑफ द पार्टिसिपल आल थ्रो। मैं उस भयानक पार्टिसिपल्स के रूल्स को पढ़ने के लिए, बोलने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत तेजी से और स्पष्ट, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के। तो राइटर यहाँ पे बोल रहा है कि उस पार्टिसिपल्स के भयानक रूल को तेज तेज स्पष्ट तरीके से बिना किसी गलती के बोलने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, लेकिन मैं तो पहले ही शब्द में फंस गया। एंड स्टूड देयर, वहीं खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, डेस्क को पकड़कर, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरी हृदय गति बढ़ गई, मेरे अंदर साहस नहीं था ऊपर देखने को, मैं डरा हुआ था, ऊपर नहीं देख रहा था। आई हियर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमल ने मुझसे कहा, आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड एनफ, अभी तुमको बहुत बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज, देखो बात क्या है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हर दिन हम अपने आप से ये कहते हैं, अरे बहुत टाइम है हमारे पास। आई विल लर्न इट टुमारो, कल पढ़ लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और देखो अब हम कहाँ आ गए हैं। आह दैट इज द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सास, एल्सास के लोगों के साथ यही समस्या है। सी पुट्स ऑन लर्निंग टिल टुमारो, वो सीखने का काम कल पर छोड़ देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब जो लोग बाहर के हैं ना, उनके पास अधिकार है तुमसे कहने के लिए, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, धिक्कार है तुम पे, तुम अपने आप को फ्रेंच मैन कहते हो, फ्रांस के वासी कहते हो, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम्हें अपनी ही भाषा को ना तो लिखना आ रहा है ना पढ़ना आ रहा है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम फ्रेंच मैन हो। यही चीज़ हम अपने कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। हम हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, बट वी डोंट नो हाउ टू राइट एंड हाउ टू रीड इंग्लिश, सॉरी हिंदी, हमको नहीं पता कि हम हिंदी पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है, हमको हिंदी नहीं आ रहा है। अभी हिंदी में पहाड़ा हमको पढ़ने नहीं आ रहा है, हिंदी में कुछ लिखा गया उसको नहीं समझ पाएंगे। कोई बोल दिया 44 रुपये, बट से इन इंग्लिश, सो दिस इज बैड। फिर आगे एमएमएल क्या बोलते हैं, आगे एमएमएल कहते हैं कि बट यू आर नॉट द रस्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन प्यारे बच्चे तुम सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, ठीक है, मतलब अगर यहाँ तक हम पहुँचे हैं ना, में हम सबकी जवाबदेही है, हम सबकी जिम्मेदारी है। आगे क्या समझाते हैं वो, आगे समझाते हैं कि योर पेरेंट्स वेयर नॉट एंजियस एनफ टू हैव यू लर्न, आपके माता पिता भी बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थे कि आप पढ़ें। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फॉर्म, वो चाहते थे कि आप किसी फॉर्म में काम करो या फिर किसी मिल में काम करो, सो एज टू हैव अ लिटल मोर मनी, ताकि उनकी कमाई में थोड़ा और इजाफा हो जाए। एंड आई, और मैंने क्या कहा, मैंने क्या किया, आई हैव बिन टू ब्लेम आल्सो, मैं अपने आप को भी कोसता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुमको अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेज दिया था पढ़ाई के बजाय। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब भी मैं फिशिंग करने जाना चाहता था, डिड नॉट जस्ट गिव अ हॉलीडे, तो मैं छुट्टी कर देता था आप लोगों का। तो टीचर्स भी ऐसा करते हैं ना, बच्चों को कोई ना कोई काम किसी न किसी काम में एंगेज कर देंगे पढ़ाई के टाइम। और बच्चा तो चाहता है ना कि सर हमसे खैनी मंगा लें, सर हमसे खेत में पानी भरवा लें,
तो वो लोगों में बोलता है ना कि देखो मेरे सर से बहुत ज़्यादा अप्रोच है मेरा, सर कोई भी काम हो तो मुझसे कहते हैं, ही ट्रस्ट ऑनली। सो एम हेमल अपने आप को ही ब्लेम करते हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, इसके बाद एक एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हेमल बातें करते गए, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने बताया कि यह दुनिया का सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा तार्किक है, दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज वेन अ पीपल आर इंस्लैब्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर, क्योंकि आगे वो समझाते हैं कि जब भी कोई देश गुलाम होता है, हाँ क्या समझाते हैं, वो बोलते हैं कि सॉरी, हाँ, बिकॉज वेन अ पीपल आर इंस्लैब्ड, जब भी कोई देश गुलाम होता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, जब तक वहाँ के लोग अपनी भाषा पर पकड़ बना के रखेंगे, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू दियर प्रिजन, भले ही उनको जेल में रख दिया जाए लेकिन चाबी उनके पास रहती है। मतलब ये है कि अगर हमें कोई दूसरी कंट्री हमें अपनी कॉलोनी बनाती है ना, हम पर राज करना चाहती है, हमें अपना गुलाम बनाना चाहती है, अगर हम अपनी भाषा पे पकड़ मजबूती से बना के रखे हैं, हम अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, अपनी भाषा को छोड़ नहीं रहे हैं, तो हमें वो ज़्यादा दिन तक कैद में नहीं रह सकते। देन ही ओपेंड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर वो ग्रामर की बुक निकालते हैं और हमें हमारा लेसन पढ़ाते हैं। तो आगे राइटर यहाँ पे बोल रहा है कि आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं तो हैरान था कि मुझे कितना अच्छे से समझ में आ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, उन्होंने जो भी पढ़ाया ना बहुत सरल लगा, सो इजी। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, और मैंने भी सोचा कि मैंने इतना ध्यान से कभी सुना नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो वाट विथ सो मच पेशेंस, और इतना धैर्य से उन्होंने कभी पढ़ाया भी नहीं था। तो यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों का मन लग गया है, एक का पढ़ाने में क्योंकि वो अंतिम पाठ पढ़ा रहा है, और एक का पढ़ने में क्योंकि उसको पता है कि मेरा अंतिम पाठ चल रहा है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा लगता था कि बेचारे जाने से पहले हमें सब कुछ सिखा देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में सारी चीज़ें हमारे दिमाग में डाल देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद हमने राइटिंग में अपना पार्ट लिया। दैट डे मिस एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपीज लाए थे। रिटेन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सास, जिसमें सुंदर लिखावट में फ्रांस एल्सास लिखा हुआ था। दे लुक लाइक लिटल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरी वेयर इन द स्कूल रूम, एकदम छोटे छोटे झंडे की तरह लग रहे थे जो पूरे के पूरे स्कूल में तैर रहे थे। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, जो हमारे डेस्क के ऊपर रॉड से टंगे हुए थे। आगे राइटर बोल रहा है कि यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, आपको ये चीज़ देखना चाहिए था कैसे सब लोग अपने काम में व्यस्त थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और वहाँ पे कितनी ज़्यादा शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल एक ही आवाज़ थी, पेन के स्क्रैचिंग का। जब हम पेपर पे लिखते हैं ना तो जो घसीटने की आवाज़ आती है, केवल वैसी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वन सम बीटल्स फ्लेव इन बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, एक बार कुछ मक्खियाँ उड़कर अंदर आती हैं, भंवरे उड़कर अंदर आते हैं, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया।